India left the World Cup after 28 years. Cricket Talks with Somi Rajgiri. क्या टीम इंडिया के पास एक खिलाड़ी है ऐसा जो वो मैच जिता सकता है जो आपको चैंपियन बना दे? दो खिलाड़ी हैं टीम इंडिया में जिसका हर कोई नाम ले रहा है। इन दोनों में से कौन आपको बनाएगा चैंपियन? क्या कप्तान रोहित शर्मा के पास वो असला, वो बारूद है जो सामने वाले दुश्मनों को नेस्ता नाबूद कर दे? कप्तान रोहित ने क्यों खाई है वो आखिरी कसम? हेलो एंड वेलकम टू माय शो, माय पॉडकास्ट, जिसको मैं प्यार से कहता हूं क्रिकेट टॉक्स विद समीप राजगुरु। और इस पॉडकास्ट में हम बात करते हैं क्रिकेट से जुड़ी ऐसी अनसुनी कहानियों के बारे में, चाहे वो पुरानी हो, चाहे वो मौजूदा दौर की हो। और इसके अलावा हम बात करते हैं मौजूदा जो बड़े बड़े मुद्दे हैं उस पर हम बात करते हैं क्रिकेट के। हम बात करते हैं टीम इंडिया के जीतने के चांसेस के, किसमें? वर्ल्ड कप में, चैंपियंस ट्रॉफी में। और आजकल जो मुद्दा चल रहा है वो है चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया जीतेगी या नहीं जीतेगी। टीम इंडिया वर्ल्ड कप तो जीत गई 2020 का, लेकिन यहां पर तो फॉर्मेट बदल चुका है। यहां पर फॉर्मेट है 50-50 का, और दुबई में जो है ये मुकाबले होने सारे इंडिया के, क्योंकि हम पाकिस्तान जा नहीं रहे। पाकिस्तान जाते तो शायद कुछ माहौल अलग होता कि भाई आप दूसरी टीम के जो है घर पर खेल रहे हैं, आप मेहमान हैं और दूसरा मेज़बान है। यहाँ पर तो न्यूट्रल वेन्यू है, पाकिस्तान को भी यहाँ पर आके खेलना है, वो उनका घर नहीं है, न्यूजीलैंड का घर भी नहीं है, बांग्लादेश का घर भी नहीं है, हमारा घर भी नहीं है, तो वेन्यू तो न्यूट्रल है। लेकिन आज इस क्रिकेट टॉक्स के इस पॉडकास्ट में मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज भी करूंगा, थोड़ा सा एश्योर भी करूंगा, यानी कि आश्वस्त भी करूंगा। और कहीं ना कहीं इस पॉडकास्ट में जब हम बात करेंगे आगे तो एक तस्वीर साफ होगी जिससे पता पड़ेगा टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत सकती है या नहीं जीत सकती है, ठीक है। लेकिन ये कोई प्रीव्यू नहीं है, ये चैंपियंस ट्रॉफी का प्रीव्यू नहीं है। ये चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भी इस बातचीत का मतलब रहेगा, मायने रहेंगे। ये कोई है ना, ये कोई वक्त से बंधा हुआ नहीं है, ये एक तरह से कहते हैं टाइमलेस पीस है, ये चलता रहेगा। आप चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भी ये इतना ही रेलिवेंट रहेगा जितना चैंपियंस ट्रॉफी से पहले है। क्योंकि मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे मुद्दे की आज जो आपको चैंपियन बनाने में बहुत अहम रोल अदा करता है। एक ऐसी चीज होती है जो आप एक बड़े टूर्नामेंट में जाने से पहले आपको ये बता देती है आप जीत रहे हो या नहीं जीत रहे हो। इस टीम इंडिया में ऐसा क्या है जिसके भरोसे आप ये कह सकते हो कि हाँ, ये टीम जो है इस बार चैंपियंस ट्रॉफी जीत रही है। मैंने कुछ रिसर्च भी किया है अपने फेवरेट पेन से। ये मेरा फेवरेट पेन है ना। ये ऐसा एक पेन आता था, आप लोगों को याद होगा, है ना, ये बड़ा फेवरेट पेन होता था हमारा कॉलेज में, स्कूल में, हम इससे लिखते थे। और ये पेन मैं आज भी यूज़ करता हूँ। देखो इस पेन को ना, लोग तो मोबला लगाते हैं और पता नहीं कितने महंगे महंगे ब्रांड्स के पेन लगाते हैं, लेकिन मैं तो इस सिंपल से पेन के साथ अपनी जर्नलिज्म और अपनी रिसर्च जो भी होती है वो मैं करता हूँ। तो इस पेन से मैंने काफ़ी कुछ नोट्स बनाए हैं, लिखा है, उन सबको लेकर आया हूँ। तो चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे जीत के क्या चांसेस हैं दोस्तों? आप अपने कमेंट्स जो हैं वो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत सकते हैं। जी हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी हम जीत सकते हैं। और एक बड़े ट्रॉफी को जीतने के लिए आपके पास बहुत सिंपल सी बात है, एक अच्छी टीम होनी चाहिए। एक ऐसी टीम होनी चाहिए जो अच्छी बैलेंस हो, एक ऐसी टीम होनी चाहिए जिसके पास एक्सपीरियंस हो, एक ऐसा कप्तान होना चाहिए जिसके पास कप्तानी का एक्सपीरियंस हो, है ना, यही सारी चीज़ें चाहिए। लेकिन कमाल की बात ये थी कि इस टीम के पास चैंपियंस ट्रॉफी में जाने से पहले बहुत सारी कमियां जो थी वो लगातार चर्चा में है। और खासकर स्पिन बॉलिंग अटैक तो अभी भी चर्चा में है कि आप जो है स्पिनर्स ज़्यादा लेके जा रहे हैं। लेकिन दुबई में हो सकता है कि हमारे स्पिनर्स, ज़्यादा स्पिनर्स की ये जो रणनीति है काम आ जाए, हो सकता है, लेकिन फिलहाल वो गलत लग रहा है। और फिर उसके बाद आप अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा को जो है, दो एक ही तरह के गेंदबाजों को आप लेकर जा रहे हैं, या बल्लेबाज या ऑलराउंडर, वन डायमेंशनल है, दोनों लेफ्ट आर्मर है, दोनों की बैटिंग की शैली एक जैसी है, तो एकदम एक जैसे दो प्लेयर आप लेके जा रहे हो। तो इस पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या हम स्पिन बॉलिंग में
जो है कॉम्बिनेशन में बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती ऐसा लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में वो आ सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये टाइमलेस है, फिलहाल हम ये प्रीव्यू नहीं कर रहे हैं कि कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता है टीम में। ये चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भी ये रिलेवेंट रहेगा। ये जो बातचीत हमारी है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि टीम जब भी चैंपियन बनी है तो क्या हुआ है, टीम जब भी चैंपियन बनी है तब आप किसी एक खिलाड़ी के दम पर चैंपियन नहीं बने। वाह भाई वाह, क्या अनोखी बात करती समीप राजगुरु। हम सबको मालूम है ऐसा होता है, बिल्कुल आप सबको मालूम है। लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी होता है जो आपको चैंपियन बना देता है, और इस टीम का वो खिलाड़ी है इस चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित शर्मा। हिटमैन है वो खिलाड़ी जो आपको चैंपियन बना सकता है। पूरे टूर्नामेंट को अगर आप देखेंगे ना, पूरे टूर्नामेंट में आप कभी एक ऐसी जगह में आकर फंसते हैं जहां से आप टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं, वहां पर आता है उस सुपरस्टार खिलाड़ी का कंट्रीब्यूशन, और आप वहां से जब पार पाते हैं उसके बाद आप चैंपियन बनने की तरफ बड़ी तेजी से, बड़ी सरपट स्प्रिंट तेज दौड़ते हैं और आप चैंपियन बनते हैं। आपकी टीम में वो खिलाड़ी है रोहित शर्मा, हिटमैन, जिनकी मैंने बहुत आलोचना की है। आलोचना क्यों की है? क्योंकि ब्रेक्स बहुत लेते थे, छुट्टियों पे रहते थे। मैंने कई बार बोला कहां हो, छुट्टियां क्यों मना रहे हो, आओ। किसी ने बोला क्या भगोड़ा है, मैंने एक बार बोला हाँ भगोड़ा है, अगर ऐसे ही नहीं खेलेगा तो भगोड़ा करना पड़ेगा, आता क्यों नहीं है भाई। तो इस तरीके से मैंने बहुत लताड़ा है, बहुत आलोचना की है, लेकिन रोहित शर्मा के गेम पर, उनकी क्रिकेट पर कभी सवाल नहीं उठाया। सवाल हमेशा मैंने उनके ब्रेक्स पर उठाया था। मैंने हमेशा कहा था कि रोहित शर्मा लगातार खेलते रहेंगे तो मसल मेमोरी में क्रिकेट रहेगी, मसल मेमोरी में रहेगी तो अच्छा वो खेलेंगे। फेलियर्स आते रहेंगे, लेकिन फेलियर्स के साथ सक्सेस आने के चांसेस भी जबरदस्त होते हैं। तो वो खिलाड़ी है रोहित हिटमैन शर्मा। जी हां, रोहित की एक पारी आई और हम कहने लगे कि हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक पारी की बदौलत तीसरे ओडीआई में हो सकता है वो 0 पे आउट हो जाए, हो सकता है 10 रन बनाकर आउट हो जाए। लेकिन रोहित शर्मा ने हम सबको ये एक गारंटी सी दे दी, जी हाँ गारंटी सी दे दी है कि वो आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, वो अनफिट नहीं है। जो कहते हैं ना थोड़ा सा मोटापा दिख रहा है, पेट निकल गया है, ये है, अब खेला नहीं जा रहा है। हम भी कहते हैं कई बार कि बहुत अनफिट दिख रहे हैं, क्योंकि दिखते हैं वो लगातार। लेकिन ये सारी चीजें उन्होंने कटक में खेली एक पारी में हर चीज पर पूर्ण विराम लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया कि मेरी फिटनेस पे बात मत करना। मेरे बॉडी शेप जैसा भी दिखता है, मेरा पेट चाहे मैं मोटा दिख रहा हूं, मेरे चाहे गाल जो है वो फूले हुए दिख रहे हैं, इन सब से आप मेरे बैटिंग को मत कनेक्ट कीजिए, मत जज कीजिए। वो पारी ने कहीं ना कहीं ये बता दिया कि रोहित शर्मा का टच अभी भी बरकरार है, रोहित शर्मा का टच अभी भी बरकरार है, और इस टच की आपको कब कहां जरूरत पड़ेगी इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है चैंपियंस ट्रॉफी में। पहला मैच बांग्लादेश, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा न्यूजीलैंड, उसके बाद सेमीफाइनल, फाइनल। किस पड़ाव पर आपको इस लाजवाब टच की जरूरत पड़ जाए आपको नहीं पता, और किस पड़ाव पर यह लाजवाब टच आ जाए और उसके बाद टीम जो है, अंग्रेजी में एक शब्द होता है स्ट्रीम रोल कर जाए, यानी कि बिल्कुल जो होता है ना, कहते हैं कूच कर जाए, उसके बाद सामने वाले दुश्मनों पर कूच करते हुए चले जाए, धाराशाही कर दे, धूल चटा दे और आप चैंपियन बन जाए। तो ये वाला फॉर्म रोहित शर्मा का बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको 1983 लेके चलता हूं। 1983 बोलते ही आपके दिमाग में क्या आ जाता है? कपिल देव, जिम्बाब्वे। 175 हार रहे थे आप, 16-17 पे आप 5-6 विकेट खो चुके थे, लेकिन उस दिन कपिल देव आए, 175 रन उन्होंने बनाए। क्या लाजवाब पारी उन्होंने खेली, सईद किरमानी के साथ उन्होंने बड़ी साझेदारी की और आपने उस मैच को जिता दिया। आप बाहर थे उस दिन, आपने 83 मूवी देखी होगी, है ना, जिसमें रणवीर सिंह ने एक्टिंग की है। लोग वापस जा रहे थे, वो स्टोरी बिल्कुल वही थी जो वहां पर हुआ। लोग वापस जा रहे थे उस दिन, सबने गाड़ी मोड़ ली थी कि भैया हो गया, अब तो कुछ है ही नहीं, हार गए, 16 पे 5 हो गए, रह क्या गया इस मैच में। फिर कपिल देव ने जब छक्कों पे छक्के लगाने शुरू किए, शीशे तोड़ने शुरू किए स्टेडियम के, है ना, ड्रेसिंग रूम के और पेविलियन के, तब लोगों ने गाड़ी घुमाई जो निकल चुके थे कमेंट्री सुन के।
ओ पाजी मार रहे हैं, पाजी मार रहे हैं, पाजी मार रहे हैं। क्या हुआ उससे? उससे आपकी किस्मत बदल गई। आपके जो स्टार्स कहते हैं ना, हम सब हिंदुस्तानी तो ज्योतिष में बहुत बिलीव करते हैं, न्यूमरोलॉजी में बिलीव करते हैं, मैं भी बहुत बड़ा बिलीवर हूँ। और ये जो पहना हुआ ब्रेसलेट, ये भी कुछ न्यूमरोलॉजी से ही रिलेटेड है, ये स्टाइल नहीं है, ये भी कुछ स्टोन वोन पहना हुआ है, इसके बारे में बताऊंगा क्या पहना हुआ है। तो मेरे नंबर से जुड़ा हुआ है ये, जैसे ये पेन जुड़ा हुआ है ना मेरे दिल से, है ना, ये पेन जुड़ा हुआ है, इसको क्या पेन कहते हैं, इसको वैसे ब्रांड बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये बहुत पुराना हमारा एंसेस्ट्रल ब्रांड है, पायलट पेन, है ना, तो उसी तरीके से ये भी है। तो कपिल देव ने जो कमाल किया, उससे वो जो हमारे स्टार्स थे वो बदल गए और सारे स्टार्स हमारे फेवर में आ गए। उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद हुआ ये कि आप फिर जो दूसरे साथी प्लेयर्स थे उनका कॉन्फिडेंस हाई हो गया कि हम हार ही नहीं सकते, हम जीतने ही आए हैं, वी आर हेयर टू विन। जो कपिल पाजी ने कहा था वो कॉन्फिडेंस टीम के अंदर उस कप्तान ने भर दिया और एकदम से ये 1983 की टीम, मुझे कमेंट्री अभी भी याद है उसकी, सडनली इस टीम से, मैं बता रहा हूं एज अ फैन, एज अ यंग किड क्लास 3rd में, मुझे ये हो गया कि बॉस ये टीम तो जीत रही है। मैं अपने पापा से, डैड से बोलता था हम जीत के आ रहे हैं वर्ल्ड कप, और मेरे डैड ना हंसते थे ठीक है सेमीफाइनल पहुंच गए, वाह सेमीफाइनल। मेरे डैड के आज भी याद है, डैड बोलते थे भाई यहां तक पहुंच गए, बहुत बड़ी बात है, मतलब ये हमारे लिए वर्ल्ड कप हो गया। तो मैं डैड से बोलता था नहीं ये सेमीफाइनल नहीं, ये फाइनल में जाके जीतेगी ये टीम। तो बड़े जो मैच्योर लोग थे उनको तो समझ में आ रहा था कि बहुत बड़ा अचीव कर लिया कि वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे फैंस थे, जो देश की पूरी जनता थी, उनको कॉन्फिडेंस आ गया था कपिल देव की उस पारी से, और इसमें कोई डाउट्स नहीं है, डोंट बी इन एनी डाउट्स। मुझे अंग्रेजी बोलने का बड़ा शौक है बीच में, है ना, अंग्रेजी आती नहीं थी, बाद में सीखी ना। तो डोंट बी इन एनी डाउट्स। ये जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आया, ये ड्रेसिंग रूम में भी गया, ये खिलाड़ियों के बीच में आपस में कैप्टन की रिस्पेक्ट वो जो थी वो एकदम से ऊपर चली गई, और ऊपर ऑलरेडी परफॉर्मर तो थे ही कपिल देव, तो एज ए लीडर भी उनकी रिस्पेक्ट एकदम, मतलब है ना, जैसे कि मुहावरा है 7वें आसमान में, मैं कहूँगा 10वें आसमान में पहुंच गई। मतलब कप्तान जहां कहेगा वहां कूद जाएंगे, कुएं में कूदने के लिए बोले तो कूद जाएंगे, है ना। तो ये माइन फील्ड के ऊपर चलने के लिए बोले तो माइन फील्ड के ऊपर चल देंगे, कप्तान ने जो कह दिया वो करेंगे। एकदम टीम जो थी फोकस्ड हो गई। और अगर आप 1983 का उठा के देखें, हाईएस्ट विकेट टेकर की अगर बात करें, उसके बाद रॉजर बेनी 18 विकेट, मदन पाजी ने 17 विकेट, कपिल पाजी ने 12 विकेट, मोहिंदर अमरनाथ ने 8 विकेट। इससे कनेक्शन है, मैं आपको बताऊंगा। रन्स के लिहाज से अगर टीम इंडिया में देखें 1983 में, कपिल देव 303 रन, यशपाल शर्मा 240 रन, मोहिंदर अमरनाथ 337 रन, और द ग्रेट स्टाइलिश, है ना, क्या कहते हैं उसको, अटैकिंग स्वॉश बकलिंग संदीप पाटिल 216 रन। तो पूरी टीम का कंट्रीब्यूशन आ गया यहां पर। आप देख रहे हो यहां पर, आप कनेक्ट कर पा रहे हो अभी मैं क्या बोल रहा हूं? कनेक्शन विद द कैप्टन्स परफॉर्मेंस, लीडर के साथ ये कनेक्शन बन गया। टीम में कंट्रीब्यूटर्स बहुत होते हैं। कप्तान कौन होता है? कप्तान एक स्पेशल प्लेयर होता है, एक बड़ा प्लेयर, एक स्पेशल प्लेयर होता है। आज रोहित के अराउंड टीम चल सकती है, इसमें मैं आऊंगा। फिर अगर आप बात करेंगे 2007 T20 वर्ल्ड कप की, 2007 T20 वर्ल्ड कप में आपको याद होगा युवराज ने 6 छक्के लगाए, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, 218 रन इंग्लैंड के खिलाफ डर्बन में तेज पिच पर। और वो जो जीत हमें मिली, वो एक प्लेयर का मैं कह रहा हूं, युवराज सिंह वॉज इंपैक्ट प्लेयर, कैप्टन नहीं थे वो, लेकिन इंपैक्ट प्लेयर था। युवराज एक चैंपियन प्लेयर था। उस चैंपियन प्लेयर ने जहां वो 6 छक्के लगाए, आज आप T20 2007 वर्ल्ड कप विन की चर्चा आप 6 छक्कों से याद करते हो, ना कि जोगिंदर शर्मा की गेंद पर श्रीशांत के कैच से। उस एक पारी ने आपके पूरे गेम को बदल कर रख दिया, उसने बदल कर रख दिया। उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशंस देखिए, गौतम गंभीर ने सबसे ज्यादा रन बनाए कॉन्ट्रीब्यूशन से, देखिए 227, धोनी 154, युवराज सिंह 148, वीरेंद्र सहवाग ने 133 रन बनाए, आरपी सिंह ने 12 विकेट लिए, इरफान ने 10 विकेट लिए,
भज्जी ने 7 और श्रीशांत ने 6 विकेट लिए। तो सबने आके कंट्रीब्यूट किया। यहां पर एक स्टार जो था वो एक दिन ऐसा चमका कि उसकी चमक पूरे टूर्नामेंट में बिखरती रही, पूरे टूर्नामेंट में। और उसकी चमक इतनी तेज होती है कि सामने वाले की आंखें जो है वो बंद हो जाती हैं। उस चमक में आपकी आंखें जो है बंद हो जाती है सडनली, क्योंकि आपकी चमक इतनी तेज होती है कि आप बंद होने का मतलब ये है कि आप खौफजदा हो जाते हो, आप डर जाते हो कि बॉस इससे कैसे बचे, और आप फिर रणनीति बनाने लगते हो। तो ये युवराज ने 2007 T20 वर्ल्ड कप में किया। अब आते हैं यहां पर, मैं जा रहा हूं उस तरफ जो कनेक्शन अभी मैंने कनेक्ट बनाया नहीं है। 2013 की बात करो, चैंपियंस ट्रॉफी आप जीते थे, आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी जो आप जीते थे, है ना। कि 2011 चलूं उससे पहले, आप चाहते हैं 2011 में जाऊं, 2011 के इंपैक्ट प्लेयर के बारे में बात करूं। चलिए 2011 में चलता हूं पहले। 2011 50 ओवर वर्ल्ड कप, हाई स्कोरर कौन थे? सचिन तेंदुलकर 482 रन, गौतम गंभीर 393 रन, वीरू 380 रन, युवराज सिंह 362 रन, कोहली 282 रन। उफ, ये टीम ऐसी टीम थी जो इसको कोई हरा ही नहीं सकता था। चांस ही नहीं है, चांस ही नहीं है इस टीम को कोई हरा सकता। लेकिन साउथ अफ्रीका ने आपको मारा नागपुर के अंदर। पीटरसन ने आखिरी गेंद पे नेहरा को छक्का मार दिया और उसके बाद नेहरा पूरे वर्ल्ड कप में खेले नहीं। क्या इस वर्ल्ड कप में जब आप इस जीत की बात करते हो, धोनी का छक्का तो याद आता है, क्योंकि वो तो है ना इमॉर्टल हो गया, वो अमर हो गया, वो है ना, जो रवि शास्त्री की कमेंट्री है ना, इंडिया लिव्स द वर्ल्ड कप आफ्टर 28 ईयर्स, तो वो तो इमॉर्टल हो गया। लेकिन इस वर्ल्ड कप में अगर दूसरे कोई लम्हे आप याद करना चाहोगे तो इस वर्ल्ड कप का एक स्टार था, बहुत स्टार्स के बीच में भी एक स्टार था जिसने टीम की किस्मत बदल दी। कौन था वो खिलाड़ी, बताओ? बहुत सारे आप में से 2011 तो फ्रेश, 83 तो मैं अपने ज़माने में ले गया था, तो हो सकता है तब आप पैदा भी ना हुए हो या बहुत छोटे होंगे तो आपको याद नहीं होगा। छोटा तो मैं ही था, तो डेफिनेटली हम सब छोटे ही होंगे। लेकिन 2011 तो आपकी मेमोरी में फ्रेश होगा। 2011 वर्ल्ड कप में जहीर खान का एंड्रू स्ट्राउस को आउट करना, जिसके इंग्लैंड के खिलाफ मैच टाई होता है और आप आगे के लिए क्वालिफाई कर जाते हो, साउथ अफ्रीका से हार कर आए थे। जहीर खान आपके मेन स्टार बॉलर थे, एक्स फैक्टर खिलाड़ी थे गेंदबाजी में। एंड्रू स्ट्राउस जिस फॉर्म में खेल रहे थे, जिस तरीके से वो चल रहे थे, जिस लय में वो दिख रहे थे, एंड्रू स्ट्राउस का रुकने का कोई चांस ही नहीं था। कप्तान ने गेंद उछाली जहीर की तरफ और जहीर ने आके एंड्रू स्ट्राउस को चलता कर दिया और मैच बदल गया और टीम वहां से फिर कूच करती हुई चली गई और वर्ल्ड चैंपियन बन गए। और रवि शास्त्री को मौका मिल गया ये बोलने का कि इंडिया लिव्स द वर्ल्ड कप आफ्टर 28 ईयर्स, 28 लॉन्ग ईयर्स। धोनी हिट्स 6। तो हर टूर्नामेंट में एक ऐसा पॉइंट है जहां पर बड़े खिलाड़ी ने आके वो परफॉर्मेंस दी है और उसके बाद आपकी किस्मत बदली है। और 2011 के बाद अगर आप बात करोगे तो बात आती है 2013 की। अच्छा, 2011 में अगर विकेट्स की अगर बात करें तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। जहीर खान सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों की लिस्ट में नंबर 2 पे थे 21 विकेट के साथ, 21 विकेट्स। और आपको पता है दूसरा सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन था इंडिया का? यहां पर टीम इंडिया को थोड़ी सी कमी खल सकती है मौजूदा टीम को। युवराज सिंह ने 15 विकेट लिए थे और हिंदुस्तान की तरफ से दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। और ओवरऑल अगर आप लिस्ट में देखेंगे हाईएस्ट विकेट टेकर्स के, तो वो 6ठे नंबर पर थे। दूसरे पे जहीर खान और 6ठे नंबर पर युवराज सिंह। ऑलराउंडर 15 विकेट लेकर जाता है वर्ल्ड कप में। ये कॉन्ट्रीब्यूशन देखो आप स्टार प्लेयर्स का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। फिर आ जाओ 2013 में। 2013 में भी अगर आप देखोगे तो कमाल की बात थी कि 2013 की टीम और इस टीम में 2 खिलाड़ी एक ही हैं। 2 खिलाड़ी वहां से सरवाइव करते हुए 2025 में भी आए, रोहित शर्मा और विराट कोहली। दोनों के अगर रन्स की बात करूं ना, ज्यादा रन्स नहीं थे। रोहित ने 177 रन बनाए थे पूरे टूर्नामेंट में और कोहली ने 176, 1 रन कम। चौथे नंबर पर थे ओवरऑल रन बनाने की लिस्ट में, और इंग्लैंड में ये चैंपियंस ट्रॉफी खेली जा रही थी। कोहली थे 5वें नंबर पर 176 रन बनाकर। चौथे 5वें नंबर पर शेयर किया था दोनों ने। और हमारे गब्बर सबसे ऊपर थे। गब्बर के वो शतक, गब्बर के वो शॉट्स, वो गेम चेंजर था। 1-2 मैचेस में उसने ऐसी पारी खेली कि टीम इंडिया का कॉन्फिडेंस अप एंड अप हो गया। कितने रन बनाए भाई? 363 रन बनाए और नंबर 1 पर रहे वो सबसे ज्यादा रन बनाने की लिस्ट में।
अगर आप गेंदबाजी देखेंगे तो गेंदबाजी में कमाल यह था कि टीम इंडिया के पास ऐसी कोई बड़ी गेंदबाजी लाइनअप नहीं थी, लेकिन अच्छी गेंदबाजी लाइनअप थी। हिंदुस्तान की तरफ से एक और सर्वाइविंग मेंबर फ्रॉम 2013 चैंपियंस ट्रॉफी इस टीम में है, रविंद्र जडेजा, जिसने 12 विकेट लिए और हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज था वो। दूसरे नंबर पर ईशांत शर्मा जो हाल में रिटायर हो गए, अश्विन जो हाल में रिटायर हुए 8 विकेट, और भुवी ने 6 विकेट लिए। भुवी हालांकि रणजी ट्रॉफी में शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन बुमराह अगर नहीं आते हैं तो उनकी गैर मौजूदगी में भी भुवी का नाम नहीं चल रहा है, शार्दुल ठाकुर का नाम भी आने लगा है, हर्षित राणा के साथ साथ और सिराज का नाम भी चल रहा है। चलिए, ये तो टाइम बाउंड है, हम टाइम बाउंड बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। अब ये सारी बातें हो गई 2013 तक की, है ना। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि एक खिलाड़ी जो बड़ा खिलाड़ी है उसके दम पर आप टूर्नामेंट नहीं जीतते हो। मैंने शुरू में कहा था ना मैं कंफ्यूज करूंगा, देखो कंफ्यूज कर दिया। आप एक बड़े खिलाड़ी के दम पर टूर्नामेंट नहीं जीतते हो, तो इसका क्या मतलब है? मैं जो अभी तक कह रहा था कि आप चैंपियंस ट्रॉफी जीत सकते हो, रोहित फॉर्म में आ गए, टच में, अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया यहां पर? नहीं, इतना भी कंफ्यूज नहीं करूंगा। कहने का मतलब यह है कि एक बड़ा प्लेयर आपको एक मैच जिताता है, टूर्नामेंट नहीं। मैं जो कहा था ना कनेक्ट होगा, एक मैच आपको जिताता है और वो मैच आपके लिए पूरे टूर्नामेंट का गेम चेंजर बन जाता है। वो कहते हैं ना कि कहां हिंदुस्तान को लगा कि अब जो है ये वर्ल्ड कप जीत सकते हैं या ये चैंपियंस ट्रॉफी जीत सकते हैं या कोई बड़ी बायलैटरल सीरीज जहां पे टर्न अराउंड हुआ टीम इंडिया का, कहां से हुआ? तो वो टर्न अराउंड एक बड़ा प्लेयर करता है, जो रोहित शर्मा करने का मादा रखते हैं। विराट कोहली ने 2024 T20 वर्ल्ड कप में किया था, बड़ा प्लेयर है। फाइनल में सबकी हालत फिसड्डी हो गई थी। इंडियन टीम ऐसा लग रहा था 120-25 रन पे सिमट जाएगी। विराट कोहली ने आके 75 रन बना दिया और उस दिन वो मैच जिता दिया। फॉर्चुनेटली वो फाइनल था, सेमीफाइनल में रोहित का बैट चल गया था। तो ये बड़े प्लेयर एक मैच ऐसा जिताते हैं जहां से, क्योंकि एक टूर्नामेंट में आप बॉस कहीं ना कहीं फंसते जरूर हो, क्योंकि दूसरी वाली भी जो टीम आई है वो जीतने के लिए आई है। वो आपको वॉक ओवर देकर आपके सम्मान देने के लिए, आपको सम्मान देने के लिए नहीं आई है कि भाई आप रोहित शर्मा हो, आप विराट कोहली हो, आपको सलाम, आपको सैल्यूट, आप जीतिए, हम तो बस ऐसे ही आए हैं, आपको जिताने के लिए आए हैं। ना भाई, वहां पर तो हर कोई कंपटीशन करने आया है, एक दूसरे को हरियाणवी भाषा में बोले तो लठ बजाने आया है, और हर टीम जो है वहां खूंटा गाड़ने आई है। तो ये बड़े प्लेयर एक दिन खूंटा गाड़ते हैं और वो खूंटा हिलता नहीं है। तो रोहित शर्मा से भी ऐसी ही उम्मीद है कि वो उस दिन खूंटा गाड़ेंगे जिस दिन टीम इंडिया को बहुत जरूरत होगी। वो एक मैच कहीं ना कहीं आप देखोगे जिताएंगे और वहां से आप वर्ल्ड चैंपियन, इस बार चैंपियंस ट्रॉफी आप जीतोगे। हर टूर्नामेंट में आगे भी यही फॉर्मूला रहेगा। अब इस टीम में आ जाते हैं। आपने एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग नोटिस की होगी कि आप एक खिलाड़ी के दम पे चैंपियन नहीं बन सकते, आपको अच्छे कंट्रीब्यूटर्स चाहिए। तो क्या आपके पास कंट्रीब्यूटर्स हैं? है भी और नहीं भी। थोड़े से एक्सपीरियंस की कमी है, थोड़ी सी फॉर्म की कमी है। जो आपका सबसे बड़ा खिलाड़ी है विराट कोहली, इसलिए मैं विराट कोहली का ज्यादा नाम नहीं ले रहा हूं यहां पर, क्योंकि विराट कोहली पर और दबाव में डालना नहीं चाहता हूं। विराट कोहली खुलकर खेलें, क्योंकि वैसे ही उन पर मेंटल प्रेशर जो है बहुत ज्यादा होगा, लगातार फेल हो रहे हैं वो। तो विराट कोहली हैं, लेकिन आपकी टीम में आपने देखा 1983 वर्ल्ड कप हो, 2007 T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, 2011 वर्ल्ड कप हो या 2013 चैंपियंस ट्रॉफी हो, हर एक में स्टार प्लेयर ने एक ऐसा परफॉर्मेंस दिया, उसके बाद नॉर्मल परफॉर्मेंस, लेकिन एक दिन एक ऐसा परफॉर्मेंस दिया कि टीम जीती। लेकिन बाकी मैचेस में आप देखो कॉन्ट्रीब्यूशंस आए। 1983 की अगर आप बात करो, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन से देखो आप, कपिल देव के अलावा यशपाल जी का कॉन्ट्रीब्यूशन है, मोहिंदर अमरनाथ जी का है, संदीप पाटिल का है। बॉलिंग में देखो कपिल देव ने 12 ही विकेट लिए, लेकिन देखो रॉजर बिन्नी ने 18, मदन लाल ने 17, है ना, मोहिंदर अमरनाथ ने भी 8 विकेट लिए, कपिल देव ने 12 विकेट लिए। तो उनके साथ कंट्रीब्यूशन के लिए सपोर्ट में अच्छे प्लेयर्स भी थे। कैप्टन ने लीड किया, कैप्टन ने एक लीडरशिप वाली पारी भी खेली, आप सबको बचाया, है ना, डूबते नैया को जो है उन्होंने डूबने से बचाया। लेकिन कंट्रीब्यूशन किया बाकी खिलाड़ियों ने भी। अगर आप 2013 चैंपियंस ट्रॉफी देखें, है ना, तो उसमें धोनी कप्तान जरूर थे, लेकिन बाकी कंट्रीब्यूटर्स भी थे।
रोहित के बल्ले से रन निकले, कोहली के बल्ले से रन निकले, शिखर धवन तो सबसे ज़्यादा रन उन्होंने बनाए, जड्डू, ईशांत शर्मा, अश्विन, सब ने अच्छी बॉलिंग की। 2007 अगर आप वर्ल्ड कप देखोगे, T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप, गंभीर, धोनी, यूवी, सहवाग सब ने रन्स बनाए। विकेट्स के लिहाज से आरपी सिंह, इरफान पठान, भज्जी, श्रीशांत सब ने विकेट ली। तो कंट्रीब्यूशन है साथ में अराउंड 2011 में तो लाजवाब कंट्रीब्यूशन है सबका। एक चैंपियन पिक करना अगर कहीं मुश्किल है या एक प्लेयर कहीं पिक करना मुश्किल है तो वो है 2011 वर्ल्ड कप, जहां पे हर किसी का भर भर के कंट्रीब्यूशन है। और ऐसी टीम 2011 वर्ल्ड कप में जो हमारी टीम थी, ऐसी टीम मेरे मेमोरी में इतनी बड़ी टीम कभी नहीं टीम इंडिया की रही है। भारतीय क्रिकेट की मैं कहूंगा कि सबसे बड़ी टीम, एक अलग दिन इस पर बात करेंगे, 2011 जो वर्ल्ड कप जीती है उससे बड़ी टीम भारतीय क्रिकेट इतिहास में नहीं आई है। मैं जब नेक्स्ट टाइम इस 2011 की टीम पे बात करूंगा ना, मैं अपना एक फेसबुक पोस्ट भी आपको दिखाऊंगा। मैंने वर्ल्ड कप शुरू होने से एक महीने पहले ये फेसबुक पे पोस्ट किया था। हालांकि उससे पहले एक ट्रायंगुलर सीरीज थी, आपको याद होगा 2010 में, वर्ल्ड कप से ठीक पहले श्रीलंका के दाम्बुला में, जहां पे श्रीलंका, इंडिया, न्यूजीलैंड खेल रही थी और हम हार गए थे बुरी तरीके से। और रोहित बहुत आउट ऑफ फॉर्म थे, जिसकी वजह से उन्हें 2011 वर्ल्ड कप में जगह नहीं मिली थी, जो उनको आज भी चुभती है इस बात को कि मैं इतना अच्छा खेल रहा था, इतना सब कुछ कर रहा था, लेकिन मैं 2011 वर्ल्ड कप मिस कर गया घर पर। इससे बड़ा मौका मैंने मिस नहीं किया लाइफ में। और 2023 में मौका मिला था, लेकिन 10 जीत के बाद 11वीं जीत जो थी वो फाइनल में होनी थी, लेकिन वो नहीं हो पाई। 1 और 1 11 नहीं हो पाए, 1 और 1 2 ही हो पाए। तो जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं 2011 के प्लेयर्स का, वो तो मतलब खैर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मतलब अगर आप देखो, जहीर खान 21 विकेट, युवराज सिंह 15, मुनफ पटेल 11, रन्स के लिहाज से अगर आप देखो कॉन्ट्रीब्यूशन, सचिन तेंदुलकर ऑलमोस्ट 500 रन्स, 482 रन, गंभीर 393, यूवी 380। तो ये कॉन्ट्रीब्यूशंस आए और बड़े बड़े मैचेस में बड़े बड़े प्लेयर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन आया। 2023 50 ओवर वर्ल्ड कप में क्या हुआ, क्या हुआ उस दिन? आपके बहुत सारे प्लेयर थे जिन्होंने 500 रन बनाए। विराट कोहली जबरदस्त खेल रहे थे, रोहित शर्मा का फॉर्म अच्छा था, श्रेयस अय्यर का फॉर्म जबरदस्त था, सब अच्छा खेल रहे थे। लेकिन क्या हुआ ये कि फाइनल में आकर आपका एक भी प्लेयर नहीं चला उस दिन, बड़ा प्लेयर भी नहीं चला। और उसकी जो चुभन थी या उस मैच से जो सबक रोहित शर्मा एंड कंपनी ने ली, वो आपने T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 में उसको यूज किया आपने, और आप वर्ल्ड चैंपियन बनकर लौटे T20 की। अब वही चीज इनको चैंपियंस ट्रॉफी में भी यूज करनी है। कंट्रीब्यूटर्स की हम बात कर रहे हैं, इस टीम में बहुत अच्छे कंट्रीब्यूटर्स हैं। बैटिंग में शुभमन गिल बहुत खूबसूरत टच में दिख रहे हैं, और ये लड़का कह दूं, प्लेयर कह देता हूं ना, रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। हमारे इंडिया के लिए खेल रहा है, मैं सारे प्लेयर्स को आप बोल के एड्रेस करता हूं, चाहे वो 16 साल का क्यों ना हो, क्योंकि वो इंडिया के लिए खेल रहा है, हमारे देश के लिए खेल रहा है। मतलब ये इस कुर्सी को नमस्ते है, रेस्पेक्ट है, इज्जत है, क्योंकि भाई इंडिया के लिए खेलना, कोई चाहे वो जूनियर लेवल पे हो, चाहे वो सीनियर लेवल पे हो, बहुत बड़ी बात होती है। हर कोई सपना देखता है, लेकिन जब वो देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब हम सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ। तो शुभमन गिल एक बहुत बड़ा प्लेयर, एक फ्यूचर का, प्रेजेंटली भी बहुत बड़ा बन चुका है। यशस्वी जायसवाल, ये सब जो है बहुत बड़े प्लेयर्स बनेंगे आने वाले टाइम पे। आप देखोगे हम इनकी बहुत बातें करेंगे, जैसे आज रोहित और विराट की करते हैं। तो बहुत अच्छे फॉर्म में है, और वनडे जो है नेचुरली सूट करता है शुभमन गिल को। तो रोहित शर्मा को बहुत अच्छा सपोर्ट शुभमन गिल से मिलेगा एज ए यंगस्टर और वाइस कैप्टन के तौर पे भी, क्योंकि कूल, स्वीट है ना, कैसा भी सिचुएशन है, शुभमन गिल से बात करेंगे तो उनका जो गुस्सा है या जो फ्रस्ट्रेशन हो रही है वो ठंडा हो जाएगा। शुभमन में एक कूलनेस है। क्या कैच पकड़ा उस दिन वनडे में, पहले वनडे में, लाजवाब। तो उस बंदे में एक कूलनेस, एक बहुत ही सुलझा हुआ वाइस कैप्टन, एक यंगस्टर रोहित शर्मा को यहां पर मिला है, जो ना सिर्फ अपनी बैटिंग से बहुत कंट्रीब्यूट कर सकता है, और 50 ओवर उसको नेचुरली जो है उसके गेम को सूट करता है। एक अच्छा वाइस कैप्टन रोहित के पास है, और एक अच्छा यंगस्टर है जो उनके साथ ओपन कर सकता है। जबरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशंस आप शुभमन गिल से पूरे टूर्नामेंट में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत टेंस सिचुएशन में ही रोहित से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, विराट से ज्यादा, क्योंकि टच मुझे दिखा है, विराट में टच नहीं दिखा है। इस पर मैं बात करूंगा थोड़ी सी। उसके बाद आप आ जाओ श्रेयस अय्यर, जबरदस्त टच में दिख रहे हैं। और अगर आप बात करें 50 ओवर वर्ल्ड कप 2023 में क्या शानदार बल्लेबाजी की, और उस खिलाड़ी को ड्रॉप करने का कारण एक्चुअली फॉर्म नहीं था, उनके शायद थोड़ा सा डिसिप्लिन, और शायद उनके नेक में दर्द, और फिर कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो जाना, शायद ये सारी बातें थी जिसकी वजह से वो टीम से बाहर हुए थे। वो ऐसा नहीं था कि 0-0 बना रहे थे, खेल नहीं पा रहे थे।
तो श्रेयस अय्यर जबरदस्त फॉर्म में है और शॉर्ट गेंदों को भी, बाउंसेस को भी अच्छा खेल रहे हैं, पुल कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, कवर ड्राइव्स, ऑन ड्राइव्स, जबरदस्त फॉर्म में श्रेयस अय्यर दिख रहे हैं और जबरदस्त फील्डर भी हैं, जबरदस्त कंट्रीब्यूटर आपके लिए। फिर विराट कोहली से तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि कंट्रीब्यूट भी करें और बड़े मैच में, जैसे T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने फाइनल में आकर रन बनाए तो आपको जिता दिया, तो इस तरीके का कंट्रीब्यूशन तो होगा ही। लेकिन यंगस्टर श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, ये ऐसे कंट्रीब्यूटर्स हैं। केएल राहुल और पंत के बीच में टॉसअप है, लेकिन मुझे लग रहा है केएल राहुल ही खेलेंगे। तो केएल राहुल भी एक ऐसा बल्लेबाज है जो जरूरत पड़ने पे हर रोज, हर मैच में 50, 60, 70, 100 रन बनाने की काबिलियत रखता है। तो आपकी टीम में कंट्रीब्यूटर्स बहुत हैं, जैसे कि पिछले बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में रोहित के साथ रहे हैं या कपिल देव के साथ रहे हैं या धोनी के साथ रहे हैं। तो कप्तान के साथ अच्छे कंट्रीब्यूटर्स हैं और कप्तान लीड कर रहा है फ्रंट से। और एक आधे दिन ऐसा आएगा जहां पर कप्तान से उस पारी की जरूरत पड़ेगी जहां पर उस टीम का कॉन्फिडेंस जो है एक चैंपियन वाला कॉन्फिडेंस में तब्दील हो जाए, क्योंकि इस चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, इंक्लूडिंग समीप राजगुरु, सारे फैंस, इंक्लूडिंग फॉर्मर प्लेयर्स, शायद रवि अश्विन ने भी कहा है कि ये टीम फिलहाल चैंपियंस ट्रॉफी की फेवरेट लग नहीं रही है। कैसे लगेगी? 1983 में भी तो हम फेवरेट नहीं थे, 2007 में भी तो हम फेवरेट नहीं थे, 2013 इंग्लैंड में भी हम फेवरेट नहीं थे, सिर्फ 2011 में हम फेवरेट थे। जो आईसीसी टूर्नामेंट्स हमने 4 जीते हैं, मैं जिनका नाम लिया है, उसमें से सिर्फ एक में आप फेवरेट थे, 2011 में, आउटराइट फेवरेट जिसको कहते हैं। 2013 में भी आउटराइट फेवरेट नहीं थे, इंग्लैंड में आप खेल रहे थे। इस बार भी आप आउटराइट फेवरेट नहीं, आप फेवरेट के लिस्ट से बहुत दूर हैं जिस तरीके से आपका परफॉर्मेंस चल रहा है। लेकिन फेवरेट बनने में टाइम नहीं लगेगा। फेवरेट एक मैच में आप फेवरेट बन जाओगे। पाकिस्तान का मैच आपने जीता, बांग्लादेश, मुझे पूरी उम्मीद है हम जीतेंगे ही जीतेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ आपने दबदबे के साथ जीता, एक अच्छा बड़ा प्रदर्शन आया, सडनली एवरीथिंग विल चेंज, सब चेंज हो जाएगा। हमारे मन में नहीं, हमारी सोच की बात नहीं कर रहा हूं, ड्रेसिंग रूम के अंदर सारे प्लेयर्स का कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। जो 40 रन बना रहा था वो 60 रन बनाने लगेगा, जो 60 बना रहा है वो 80, जो 80 बना रहा है वो 100, जो मैच में 2 विकेट ले रहा है वो 4 विकेट लेने लगेगा, जो 10 ओवर में 65 रन खा रहा है वो 45 रन देने लगेगा। कॉन्फिडेंस, सडनली पूरे टीम में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। और ये काम रोहित शर्मा कर सकते हैं। मैंने कहा था कि मैं विराट के बारे में बात करूंगा। विराट क्यों नहीं? विराट इसलिए नहीं, कर सकते हैं, मुझे इतनी उम्मीद नहीं है विराट से। विराट शायद इसलिए नहीं क्योंकि विराट में वो टच अभी तक दिखा नहीं है, जो कवर ड्राइव मारते थे, जो कट करते थे, जो पुल करते थे, जो स्लैप करते थे गेंद को, वो कहीं आसपास भी अपने टच के विराट कोहली नहीं दिख रहे हैं। तो विराट कोहली से मैं ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। उनको कूलली मैं चाहता हूं कि वो खेलें और जरूरत पड़ने पे, जिस दिन बड़ा दिन हो या किसी भी दिन, छोटे दिन भी, वो अपना एक बड़ा दिन करके अपना कॉन्फिडेंस वापस ले आए। लेकिन रोहित के पास, बॉम्बे की लैंग्वेज में कहते हैं, चुम्मा टच है, परफॉर्मेंस है उसके पास। वो टच जो दिखा ना, दिल खुश कर दिया उस टच ने इंग्लैंड के खिलाफ। ठीक है, इंडिया में खेल रहे थे, बाद में बैटिंग कर रहे थे, थोड़ा सा ड्यू फैक्टर भी था, लेकिन ये टच तो किसी भी कंडीशंस में रोहित के नहीं दिख रहे थे। ये तो 2013-14 वाला रोहित दिखा है। तो जो 2013-14 वाला रोहित दिखा है हमें, ये रोहित अब कैप्टन भी है। इस रोहित से उम्मीद होगी कि वो लीड भी करें टीम को। और ये खिलाड़ी, ही इज इन अ पोजिशन टू लीड द टीम ही वॉज नेवर बिफोर। इतने अच्छे पोजिशन में, तो इस टीम को लीड भी कर सकते हैं। और ये टीम अब रोहित के एक बड़े परफॉर्मेंस और अच्छे कंट्रीब्यूटर्स टीम में जो हैं, है ना, तो इनके दम पर आप चैंपियंस ट्रॉफी जीत सकते हैं। मुझे लगता है कि अब तक जो टीम फेवरेट नहीं थी, अब तक जो टीम अंडरडॉग्स शायद कहला रही थी, अब तक शायद वो टीम जो कहला रही थी कि शायद ये एक बदलाव के दौर से गुजर रही है, अब तक ये टीम जो ये कह रहे थे कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का ये आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी होगा, इनका रिटायरमेंट टूर्नामेंट है, इनको देखने के लिए चले जाएंगे, टीम तो फेवरेट है नहीं, ये सब कुछ रोहित की एक पारी ने, कप्तान की एक पारी ने बदल दिया है, क्योंकि उसने ये बता दिया है कि वो टच में है। तो आज इस पॉडकास्ट में इतना ही, और इस क्रिकेट टॉक्स में इतना ही। हम उम्मीद करेंगे कि टीम इंडिया जीते, और इस तरीके से फ्यूचर में भी जब शुभमन गिल कैप्टन बनेंगे, या कोई कभी जायसवाल बने, या जसप्रीत बुमराह कप्तान बनते हैं और टीम को लीड करते हैं, तो इस तरीके से टीम इंडिया चैंपियन बनते रहे। और चैंपियन बनने के लिए ये ही रेसिपी है
इसी अंदाज में आप चैंपियन बनते हो। एक बड़ा खिलाड़ी सामने वाले को डराता है और एक दिन ऐसा परफॉर्मेंस करता है जिससे कि सारे ड्रेसिंग रूम का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और सामने वाला डर जाता है आपसे। इसी तरीके से आपका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट रहेगा और बहुत कुछ सीखने के लिए इस टीम में बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं, यशस्वी जायसवाल जैसे, जो आगे आने वाले 10-15 साल टीम इंडिया के लिए खेलने वाले हैं। तो रोहित का ये फॉर्म सिर्फ रोहित को कॉन्फिडेंस नहीं देगा, ये ड्रेसिंग रूम में जितने खिलाड़ी हैं उनको भी कॉन्फिडेंस देगा, इंक्लूडिंग विराट कोहली, इंक्लूडिंग द फैंस, इंक्लूडिंग द जर्नलिस्ट्स। तो आई होप कि आपको ये बातचीत अच्छी लगी। आपकी क्या राय है, आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि बड़ा मज़ा आता है आपके कमेंट्स को पढ़कर, मुझे भी सीखने को मिलता है। और उसके बाद जो क्रिकेट की बातें होती हैं और आगे बढ़ती हैं, टैक्टिक्स, स्ट्रैटेजी, प्लेयर्स, इंडिविजुअल्स, एडमिनिस्ट्रेशन, हर चीज़ पे बात करने के बहुत सारे आइडियाज़ भी मिलते हैं जिनके बारे में मुझे पता होता है, लेकिन मैं आपसे शेयर नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि है ना, जैसा कि मोदी जी ने कहा था कि गूगल करके आप इंफॉर्मेशन तो ले सकते हो लेकिन नॉलेज नहीं। कहने का मतलब ये है, जिस बारे में आपको पता ही नहीं है तो आप गूगल में आप सर्च कैसे करोगे उस चीज़ को, आपको पता ही नहीं टाइप क्या करना है। तो वो नॉलेज मुझे आप लोगों से मिलती है। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहो, मस्त रहो।